जय सतनाम। तो बात है सतनाम की। उसको सतनाम कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे उसको सार शब्द कह लो, चाहे उसको निह अक्षर कह लो, चाहे उसको निज नाम कह लो, वो एक ही है। वो एक ही है। हमारी नकल मार मार के कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है, पत्थर पूजने वाले लोगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है कि सार शब्द परमात्मा है, वो निज नाम है, वो नी अक्षर नाम है। निज नाम तो नहीं बोला अभी उन्होंने, क्योंकि निज नाम का उनको भी पता ही नहीं है कि निज नाम होता क्या है। निज नाम को वो समझने लग जाते हैं, अरे ये तो आत्मा की बात कर रहा है, यानी कि वो सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। जबकि जीव और परमात्मा अलग अलग हैं। ये नहीं समझ पाएंगे वो लोग, क्योंकि अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्म अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो परमात्मा को कोई अलग सत्ता मान के बैठ जाते हैं कि कोई और परमात्मा है जो सतलोक का वासी है, सतलोक में बैठा हुआ है, हम वहाँ जाएंगे, सतलोक लेके जाएंगे तुम्हें, वहाँ परमात्मा से मिलाएंगे, आहार विहार करेंगे। ऐसे निकम्मे लोग हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि भैया एक बात बता, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब तेरा परमात्मा कहाँ था? सतलोक में बैठा था, ठीक है, मान लिया। सतलोक में परमात्मा था तेरा, मान लिया। उसके बाद काल भगवान ब्रह्म ने सृष्टि बना दी, चल मान लिया। अब तेरे परमात्मा को काल ब्रह्म द्वारा बनाई गई सृष्टि में आने की क्या जरूरत है? कण कण में समाने की क्या जरूरत है? पहले तो मुझे ये बता दे। आजीवन दासी, मैं आपका हंसू। साहिब बंदगी सतनाम। समझो बात को। जब परमात्मा सतलोक में है, अभी कोई सृष्टि नहीं बनी है, वो सतलोक में बैठा है आराम से। पता नहीं वो कैसा परमात्मा है, आदमी रूप में है या शब्द रूप में है या किस रूप में है, ये तो कुछ नहीं पता। इतना तो पूछोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, जो लोग ये बात कर रहे हैं आज। अब परमात्मा सतलोक में बैठा था, अपने लोक में बैठा था, उसे वहां से हिलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमात्मा तो अचल है। अब काल ने सृष्टि बना दी, काल ने पत्थर बना दिए, सारा मायावी खेल रच दिया। अब इस भाई के परमात्मा को क्या जरूरत थी कि अपना घर छोड़ के तू पत्थर में आके समा के बैठ गया? ये कबीर पंथियों का हाल है। कबीर पंथी नहीं, ये कबाड़ पंथी हैं, क्योंकि वही पत्थर की मूर्ति जो ये लोग पूजते हैं, सोचते हैं कि इसमें हमारा परमात्मा है, वही पत्थर की मूर्ति टूट जाए तो कबाड़ में फेंक देते हैं, कबाड़ में। इसलिए ये कबीर नहीं, ये कबाड़ पंथी हैं। और इसका सत्संग अभी कल आया था, किसी ने भेजा मुझे कि देखो गुरुजी ये क्या बकवास कर रहा है। मैंने सुना, ये उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो कह रहा है उसमें कि सार शब्द परमात्मा है, सार शब्द नी अक्षर नाम है, सार शब्द पर्यायवाची नाम है। और थोड़ी देर के बाद क्या बोल रहा है कि परमात्मा में सार शब्द है। अब इसका परमात्मा अलग हो गया और सार शब्द अलग हो गया। अभी तक बोल रहा था कि सार शब्द ही परमात्मा है, यानी सार शब्द कह लो चाहे परमात्मा कह लो, वो एक ही है। थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर बोलने लग गया कि परमात्मा में सार शब्द है। अब परमात्मा में सार शब्द है यानी परमात्मा में ही परमात्मा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बोलने लग गया कि परमात्मा शब्द से ही प्राप्त होगा। अरे घनचक्कर, अभी तू बोल रहा है कि सार शब्द ही परमात्मा है, यानी शब्द ही परमात्मा है। अब तू कौन से शब्द से परमात्मा प्राप्त करवाने की बात कर रहा है? अकल के अंधे अपना सत्संग सुन ले दोबारा।
क्यों मेरे मुंह से ये कटु वचन निकलवाता है? क्योंकि जब तक घोड़े को पीछे से चाबुक नहीं पड़े ना तो मस्ती में चलता है। अब दो चार चाबुक तड़ा तड़ पड़ जाएं, फिर देखो स्पीड उसकी। इसलिए भाई नितिन दास तो चाबुक लेके बैठा है, जहां तेरी बुद्धि के घोड़े ढीले हुए वहीं तड़ातड़ चालू कर दूंगा मैं तो दोबारा से अपना सत्संग सुन, दोबारा से सुन ले। शुरू में बड़ा अच्छा बोला, सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही पर्यावाची है परमात्मा का, नी अक्षर नाम का, इसका उसका। उसके बाद कह रहा है कि परमात्मा के अंदर भी शब्द है, फिर कह रहा है परमात्मा शब्द से मिलेगा। अरे भाई फिर तो वो दो चीज हो गई, एक तो हो गया शब्द जो तू देगा, एक हो गया परमात्मा जो मिलेगा। फिर द्वैतवाद में फंस गया निकम्मा। क्या बताऊं मैं इसको, क्या बोलूं मैं? हद कर दी इसने तो, मतलब बेशर्मी की हद होती है। अरे भाई जिन जीवों को तू फंसा रहा है, दो चार जीव जो तेरे पीछे लग गए हैं, तू उनका दोषी हो गया है। ऐसी 84 में ठोका जाएगा ना, हालत खराब हो जाएगी तेरी। हद कर दी इन लोगों ने, हद। खैर हमारी ड्यूटी ही इसलिए लगा रखी है क्योंकि यही लोग, यही मदन पंथ में जो घुस घुस के ज्ञान लेके आए और उसके बाद अपना मनमतिया ज्ञान मिला दिया, इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब ने मदन साहिब को बोला था, बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, और वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनिधि पाठक। मैं यूपी वाले, गाजीपुर वाले बाबा गांजा पी के जो सत्संग कर रहा है आजकल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको खुद नहीं पता क्या बोलता है, क्या सुनता है, हद हो गई है बिल्कुल। सार शब्द से परमात्मा मिलेगा, परमात्मा तो मूर्ति में बैठा दिया तूने। मूर्ति में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो सतलोक में कौन है? फिर कण कण में ही रहना। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ये कण कण में ही तो धक्के खा रहे हैं, तू भी खा लियो आके, अगर तेरा परमात्मा कण कण में है। नहीं समझ रहा बात को, और बातें बड़ी बड़ी, पूरे विश्व में ये ज्ञान मेरे पास है। पूरे विश्व का अज्ञान तेरे पास है, जो कचरा तूने इकट्ठा कर लिया इधर उधर से। अनिल पावरा, बाबा जी आप भी कबीर पंथ में हो क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, कबीर पंथ में हैं। देखो कबीर पंथ एक नाम धरा गया उसका। कबीर जो नाम है वो आप ये मत सोचना कि किसी इंसान के नाम पे है। कबीर नाम इंसान का नहीं है, कबीर नाम खुदा का है, कबीर नाम परमात्मा का है। अनिल पावरा, हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस दुख की यही बात है कि वहां पे आप मंत्र जाप में उलझे पड़े हैं। और कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। बाकी सब ठीक है, मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं, सब ठीक है। 40-42 नियम है, 38 नियम है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मूल है उसी में कीड़ा लगा हुआ है। जो असली नाम है, जो सतनाम है, वही नकली है वहां पे। बस दुख इस बात का होता है। बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, भगत का रहना गहना बहुत अच्छा है। लेकिन जो नाम है वो सही नहीं है मेरे भाई, वो 52 अक्षरी नाम है।
और आपको ये संदेशा दे दिया गया कि इन 52 अक्षरी नाम को जप के काल भाग जाएगा, डर जाएगा, सिर झुका देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे इस नाम से तुम एक कुत्ता नहीं भगा सकते। जो आप कह रहे हो कि काल भाग जाएगा, कभी गली में तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़े तो आप ये मंत्र जप के देख लेना जो वहां से दिए गए हैं, वो कुत्ता तक नहीं भागेगा। काल तो बहुत दूर की बात है, काल तो 3 लोग अपने मुंह में लेके बैठा है उसको मंत्र से क्या फर्क पड़ेगा संजय बिश्नोई, गुरुजी सार शब्द किसका नाम है? समझ लो बात को अच्छे से। सार शब्द का मतलब होता है सार यानी असल, असली चीज। शब्द यानी नाम, यानी असली नाम। अब जब कह रहे हैं असली नाम तो इसका मतलब नकली नाम भी है। जब हम कहते हैं सत्य नाम, जैसे बाबा नानक ने कहा सत्य नाम वाहे गुरु, अब जब बोला सत्य नाम तो इसका मतलब असत्य नाम भी है, तभी तो सतनाम बोलोगे ना। जैसे कोई आदमी है, उसको आपने पूछा भैया तेरा नाम क्या है, आपने पूछा, उसने बता दिया। लेकिन अगर आपको शक हो गया कि इसका नाम ये लग नहीं रहा है, यानी बोलने में उसने कोई हड़बड़ी दिखाई या कुछ सोच के बोला, थोड़ी देर बाद तो तुम कहोगे भाई तू अपना असली नाम बता दे, अपना असली नाम बता दे क्या है। यानी कि जो तुम्हें लगा वो नकली नाम है, तभी तो तुमने असली नाम पूछा। इसी प्रकार बाबा नानक कह रहे हैं कि मुक्ति किससे होगी? सतनाम। कौन देगा सतनाम? वाहे गुरु। सतनाम, असली नाम। जैसे कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अब एक तू सच्चा यानी वो एक ही है, दो नहीं है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, यानी तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। इसको समझना है। सच्चा मतलब क्या होता है? जिसका कभी नाश ना हो, वो सच्चा है। और जिसका नाश हो जाए वो झूठा है। गीता में यही समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, जो असत्य है वो कभी एक सा रहता नहीं, उसका नाश हो जाता है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। और ये पंच भौतिक शरीर और ये दुनिया असत्य है। तो इसको समझना है। तो सतनाम क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी पैदा नहीं होता, वो सतनाम है। अब बाकी नाम जितने भी नाम हैं, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अल्लाह अकबर, जय कबीर, जय सतनाम, वाहे गुरु, जो मर्जी बोल लो। ये सारे नाम पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। कैसे? देखो, अभी राम निकलेगा मुंह से, पैदा होगा और अंत हो जाएगा। उसके बाद दोबारा बोलना पड़ेगा, दोबारा पैदा करना पड़ेगा। राम। अब अल्लाह को ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह अल्लाह। अब कबीर को ले लो, कबीर कबीर। जितने भी नाम हैं ये शुरू होंगे और खत्म हो जाएंगे। जो शुरू और खत्म हो जाए वो नाम सतनाम नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम किससे बने हैं? 52 अक्षरों की मदद से। 52 अक्षरों की मदद से।
भाई साहब, राम का नाम ये खत्म तो हो गया, बोला तो मैंने अभी, राम खत्म हो गया। क्योंकि 52 अक्षरों से बना है। अब एक और नाम है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, जो कभी शुरू नहीं हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा, जो शुरू हो गया वो खत्म भी होगा। देखो जी, फिर समझ लो, जो आप अवतार की बात कर रहे हो कि राम जी अवतार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जब राम जी नहीं आए थे त्रेता युग में, उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले कौन राम जपता था? इसको ध्यान से समझो। अगर ये वर्णमाला ना बनती, का खा गा 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 चा छा जा टा ठा डा पा फा बा यारा लावा, ये सारे अक्षर ना बनते, आदि मानव अग्नि की खोज करके, पहिए की खोज करके, फिर अक्षरों की खोज ना करता, ये लाइन ना बनाता, या रा ला वा शा, तो तुम राम का रा कहां से लेके आते? अगर ये लाइन ना बनती, पा फा बा भा मा, तो तुम राम का मां कहां से लेके आते? समझो मेरी बात को। दिनेश पुरोहित, राम नाम अमर है, राम नाम अमर है, लेकिन वो वाला राम नाम अमर नहीं है जो आप सोच के बैठे हो। राम नाम सत्य है तो बोला ही जाता है, वो तो है ही सत्य, लेकिन वो नहीं जो आप सोच के बैठे हो। एक लाइन आती है, राम न सके राम गुण गाई। आप दोबारा से एक बार YouTube पे सर्च करो, राम जी को उनके गुरु ने क्या ज्ञान दिया था। जब राम जी अपने गुरु जी के सामने बैठे थे ज्ञान लेने के लिए, तो उनके गुरु जी ने उनको कौन से राम का ज्ञान दिया था? कृष्ण जी को उनके गुरु ने कौन सा कृष्ण जी का नाम जपने को दिया था? क्या राम जी को उनके गुरु जी ने राम राम जपने को दिया था? राम जी खुद अपना नाम जपते थे क्या? क्या कृष्ण जी को उनके गुरु जी ने हरे कृष्णा जपने के लिए दिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सुदामा को दिया वही कृष्ण जी को दिया। समझ लो। दिनेश पुरोहित जी, आपको मैं भेजूंगा वीडियो, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के भेजें, दिनेश पुरोहित। मैं आपको एक्चुअल वीडियो भेजूंगा जो राम जी को ज्ञान दिया गया, ज्ञान समझाया गया। उनके गुरु जी ने जो ज्ञान समझाया, जब वो आप जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में सनातन धर्म में गुप्त ज्ञान है क्या। अगर राम जी का अवतार नहीं होता, 10 अवतार बताए गए हैं, मानो कि राम जी का अवतार नहीं होता, तो तुम राम जी के मंदिर कैसे बनाते? तुम राम जी का नाम कैसे जपते? बताओ।
मछली का अवतार हुआ, किसी ने मछली मछली नहीं जपा। मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद कुरुम अवतार हुआ, कछुए का अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। कुरुम कुरुम कुरुम, हे कुरुम हे कुरुम हे कुरुम, जय कुरुम जय कुरुम, किसी ने नहीं जपा। उसके बाद वराह अवतार हुआ, जंगली सुअर का अवतार, दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के बाहर निकाला, किसी ने नहीं जपा। हे वरा हे वरा हे वरा हे वरा। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, आधा आदमी आधा जानवर, फिर भी किसी ने नहीं जपा। हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह। उसके बाद वामन अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम। उसके बाद राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। बस इन दो अवतारों के नाम पकड़ लिए सबने। हरे कृष्णा हरे राम हे राम हे कृष्ण हे राम हे राम। अरे भैया बाकी भी तो हैं। उसके बाद बुद्ध जी का अवतार हुआ, एक ने भी नहीं जपा। हे बुद्ध हे बुद्ध हे बुद्ध। क्यों? आखिर क्यों? पूरा जन्म निकल जाएगा सोचते सोचते। लगभग हर अवतार के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज तक ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का मंदिर नहीं बनाया 9वें अवतार का। क्यों? जबकि आप कोई भी पुराण उठा के देखोगे, उसमें 10 अवतारों का जिक्र है, जिसमें बुद्ध का भी नाम लिखा है। लेकिन एक भी मंदिर दिखा दो जो ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का बनाया हो, महात्मा बुद्ध का। नितिन पंचाल, कृष्ण